जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल फ्री जॉब पोस्टिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मन की बात को। आप कहोगे सर मन की बात का मतलब क्या है? तो दोस्त, मन की बात का जो मतलब है वो सीधा सा है कि जो मन की बात ये है कि काफ़ी बच्चों के यही सवाल मन में है कि सर एएससी के अंदर फायरमैन, ड्राइवर और चौकीदार इसकी सीट फुल हो गई है, तो कृपया हमें बता दीजिए कि अब हमें आगे क्या करना है। यानी हमें आगे क्या करना है, आगे का क्या डिसीजन होना चाहिए, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा बात भी करेंगे कि नई भर्ती की तैयारी किन बच्चों को कर लेनी चाहिए। यानी जो नई भर्ती की तैयारी है वो किन बच्चों को कर लेनी चाहिए। यानी दोस्त, जो नई भर्ती आएगी उसकी तैयारी किस बच्चे को कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आर्मी एएससी का आपको यहाँ पे पता होगा 236 पदों पर एक रिक्रूटमेंट आपका निकल के आया था, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अभी जो दोस्तों यहाँ पे जो इस भर्ती को लेकर बहुत सारे डाउट मन में हैं, वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ की जो एएससी का रिजल्ट है वो किन किन पोस्टों का यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो ये मेरे काफ़ी सारे मेरे भाई हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किन का रिजल्ट अभी जारी हो चुका है, ताकि आपको जो है मन में एक जो सवाल है वो भी जो है यहाँ पे निकल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पोस्ट आपका यहाँ पे जो रिज़ल्ट जारी किया गया था वो था आपका, देखिए दोस्तों, हालांकि आपको बता दें कि जो एलडीसी का रिज़ल्ट है या फिर पेंटर का रिज़ल्ट है या फिर आपके यहाँ पे इंजन का है, इंजन ड्राइवर है, फायर इंजन है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे आपके कारपेंटर है, कारपेंटर, ठीक है, जो भी है भाई स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, कारपेंटर। और इसके साथ ही यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट जो जारी किया गया है, अभी मैं थोड़ा सा उसको भी लेता हूँ, लेबर। और इसके साथ ही यहाँ पे आपका रिज़ल्ट फायरमैन, और इसके साथ ही आपका रिज़ल्ट दोस्त जो था वो चौकीदार, ठीक है। इसको हिंदी में लिख देते हैं भाई, चौकीदार। ये दोस्त यहाँ पे आपका रिज़ल्ट दोस्त, इस सब का रिज़ल्ट जारी हो चुका है। अब क्या कहोगे सर इसमें कुछ बचा है? तो बिल्कुल सारी की सारी पोस्टें इसमें कवर हो चुकी हैं। रिज़ल्ट आना एक अलग बात है, आपके पास रिज़ल्ट का पहुंचना ये एक अलग बात है। दोस्त, इसमें दो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करनी होती है। पहली प्रोसेस कि आपका रिज़ल्ट जो है वो आना एक अलग प्रोसेस है, मैं बताऊंगा कि कैसे है। और एक आपका दोस्त रिज़ल्ट जारी होना, ये एक अलग प्रोसेस है। अब कहीं क्या कहोगे सर ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? तो मैं बता दूं कि दोस्त, इसका ये हो रहा है, इसका जो मेन कारण है वो है कि आपका रिज़ल्ट तो जारी हो चुका है, लेकिन बच्चों के पास जो रिज़ल्ट पहुंचना चाहिए था, यानी जो बच्चे थे उनके पास रिज़ल्ट पहुंचना चाहिए था, वो 236 के 236 क्या सीट फुल हो चुकी है? ये महत्वपूर्ण सवाल है आपके मन में, दिमाग में, जो कि आपके मन का ही सवाल है। तो ये चीज़ें दोस्त यहाँ पे बात करें। दोस्त, अगर मैं बात करूँ रिज़ल्ट जारी हो गया है क्या सबका, तो बिल्कुल दोस्त, एएससी ने अपनी तरफ से कंफर्म कर लिया कि भाई मुझे इतने बच्चों को बुलाना है, इतने बच्चों को सेट करना है और इतने बच्चों को लगाना है। बस काम सौंपा गया है, वो सौंपा गया है कमांड की, कि कमांड की कब तक जो है इन काम को पूरा करके दे देगी और किन किन बच्चों को कॉल करना है, ये सारा काम इन किसने सौंप दिया? कमांड को सौंप दिया। अब इनमें क्या हुआ कि जितने भी पोस्ट थे, हालांकि पहले क्या होता था कि जो नॉर्थ का रिज़ल्ट था, नॉर्थ का दोस्त जो रिज़ल्ट होता था उसमें क्या हो जाती थी, आपकी लिस्ट जारी कर दी जाती थी। तो उसमें जो काम होता वो सरल हो जाता था। 236 पद हैं उसमें, तो नॉर्थ का रिज़ल्ट आपका लिस्ट के माध्यम से आ जाता और एक साथ बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह के लिए बुला लिया जाता था। लेकिन आपने दोस्त एक चीज़ तो देखा होगा, प्रूफ मैंने दिखाया है, लेबर का भी रिजल्ट आ चुका है, चौकीदार का रिजल्ट भी आ चुका है, ड्राइवर का भी रिजल्ट आ चुका है। इन सब का रिजल्ट आ चुका है, तो छोटे वालों का तो भी रिजल्ट आना है। रिजल्ट तो आ चुका है, रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन कुछ बच्चों के पास रिजल्ट जो है वो भी ये कमांड के कारण जो है वो नहीं पहुंचा है।
तो ऐसा नहीं है, काफ़ी बच्चे तो यही कहने लग गए सर लेबर की जो है आपकी क्या सीट फुल हो गई है। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, लेबर का भी रिजल्ट अभी जारी हो रहे हैं, ठीक है। बट यही है कि कमांड वाइज कितना जो है कमांड रहता है। और दोस्त आपके पास कोई भी अपडेट आता है तो हमें जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहिएगा, ताकि जो हमें इस चीज़ का भी पता चलता रहे। और हमें क्या है भाई, आपके द्वारा जानकारी मिलती है किसकी, केवल रिजल्ट की। तो उसके अलावा जो जानकारी होती है हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो आपका काम क्या है, ये रिजल्ट आपका लेटर वगैरह आता है तो आप शेयर करते रहिएगा। अगर नहीं भी करते हैं तो दोस्त हमने एक अलग से पेड ग्रुप भी बना रखा है, उसमें भी बच्चे अपडेट करते रहते हैं, तो उसका भी जो है एक बेनिफिट होता है। दोस्त यहाँ पे अभी बात करते हैं कि क्या सीट फुल हो चुकी है, तो ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि भाई पूरा कंप्लीटली डन हो चुका है। अभी भी बच्चों के कॉल्स लेटर दोस्त आपने देखा हो 9 अक्टूबर 14 अक्टूबर, ये क्या है, ये अब की डेट ही तो है भाई, तो उनके भी लेटर आ रहे हैं। तो देखो फुल का जो सवाल आपका मन में आता है कि फुल हो चुकी है, तो अभी फुल तो नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कह दूंगा कि रिज़ल्ट जब जारी हो ही गया है, तो जिन बच्चों को लगता है कि मेरे भाई 130 135 आने चाहिए थे, 140 आने चाहिए थे, मेरे अभी तक जो है नाम नहीं आया है, उनको क्या करना है कि आप 10 या 15 दिन रुक जाओ। उसके बाद दोस्त आपको RTI लगा देना है। RTI लगा देना है। RTI कैसे लगाना है, वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, तो उस चैनल पर जाकर जो है वीडियो को देख लो। RTI कैसे लगाना है, ये 80 का स्पेशल RTI को डिस्कस किया गया था। जो बच्चे जो है पेड वाले भाई, वो उनकी लगातार डिमांड आ रही थी कि भाई पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो सर आप जो इतना काम कर दीजिए, तो मैंने उसका जो है काम कर दिया था। हालांकि आप कोई भी जो सेंटर आपकी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है तो उसमें आप किसी में भी जो है RTI के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे है कि दोस्त जो आपका यहाँ पे RTI है के माध्यम से आप जो है पता करेंगे कि आपके कितने मार्क्स, क्योंकि यहीं से कट ऑफ डिसाइड होती है। बच्चे तो कह देते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स इतने मार्क्स, पिछली बार मैंने देखा था कि भाई 130 बोल रहे थे, लेकिन जब RTI लगाई तो उनके नंबर आ रहे हैं 92। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब दोस्त नई भर्ती की तैयारी किनको करनी चाहिए, तो भाई अब जिनका रिजल्ट थोड़े दिन और वेट कर लो, 10 या 15 दिन, यानी आप ये मान के चलो कि भाई नवंबर का थोड़ा बहुत वेट कर लो, उसके बाद भाई नई भर्ती की तैयारी करना स्टार्ट कर देना। क्योंकि भाई SC का प्रोसेस जो है वो फास्टली हुआ है, और मैं ये कहूँ तो 70% बच्चों को बुला लिया गया है। लगभग 30 या 40% बच्चे हैं अभी भी जिनको बुलाना बाकी है। ये सब में ही आ गई है जो मैं ये बात कर रहा हूँ भाई, इस 236 पदों के आधार पे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अभी आपको नई भर्ती की तैयारी मेरे हिसाब से अभी भी स्टार्ट करके रखनी चाहिए, ताकि आपकी जब भी भर्ती आती है तो इसमें समय बहुत कम मिलता है। एक तो कि समय का बहुत बड़ा जो है लफड़ा रहता है। और देखो यार, प्रीवियस नोट्स वगैरह चाहिए चाहे आपकी SC के, तो कांटेक्ट कर लेना, ये व्हाट्सअप नंबर है, आपको मिल जाएगा बिल्कुल चीप प्राइस में। और बहुत ही बेहतरीन मैटर, इतना इकट्ठा हुआ मैटर कि भाई SC आप फोड़ दोगे, ये गारंटी। काफ़ी बच्चों ने लिया था कोर्स को और अच्छा करके आए, और एक पेड ग्रुप में बनाया है, तो उसमें भी 20-25 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं 70-80 में, तो अच्छी बात है। सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। और आगे भी आपकी मैं कहूँगा कि भाई रिज़ल्ट आपके आते रहेंगे, बट आप अपनी तैयारी को बस कम मत करना। रिज़ल्ट कई बार क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट आती है, जैसे आपने देखा था 458 की, तो उसका भी इंतज़ार नहीं करना मेरे भाई। आपको अपनी तैयारी में अगेन लग जाना है, तैयारी करते रहना है, तैयारी में नहीं रुकना है, क्योंकि सिलेक्शन होता जाएगा, बट आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। तो ये चीज़ें हैं दोस्त। आगे भी आपके जो है मन को, क्योंकि काफ़ी बच्चों की जो है यहाँ पे डिमांड होती है कि सर हमें आगे भी बहुत ज़्यादा आगे जाना है, तो भी आपके लिए तैयारी ही ज़रूरी है, तभी आप आगे जा पाओगे। क्योंकि एक ASC ऐसी जॉब है जिसमें आपको एक पर्टिकुलरली जो है, आपको अगर आपको फायरमैन ज्वाइन कर लिया तो फायरमैन में ही रहना पड़ेगा पूरी 60 साल के लिए। इसमें आपको कोई चेंजेस जो है, आपकी सैलरी वगैरह वगैरह वो बढ़ती रहेंगी, बट आपको पोस्ट में कोई चेंज नहीं कि आपका मन करा मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, ऐसा उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है। और
इसके लिए आपको पूरा एग्ज़ाम वगैरह वो देना पड़ेगा, पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा नई जो है आपकी भर्ती के अकॉर्डिंग। तो दोस्त ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि यार मैं जो है इतना अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैंने सभी तरह की जो है चीज़ें आपको कवर कर दी हैं। नई भर्ती का थोड़ा सा जो है तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं मेरे हिसाब से मैंने जो भी थंबनेल पे जो भी लिखा है वो कवर हो गया है। अगर कुछ भी रह गया है तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। जय हिंद।